प्रिय मित्रों, मैं शिशुपाल गौड़ कुंदन इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं हिंदी और जीएस और जीके का। सबसे पहले क्वेश्चन है वेयरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन ईपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी द्वारा। इसका ऑप्शन ए का एस मनी द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। इसका 2 का राइट आंसर सी है। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी ओमान की राजधानी है? तीसरे का राइट आंसर है डी, इसका मस्कट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? इसका राइट आंसर है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश मावलंकर, यानी इसको कहते हैं जीवी मावलंकर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। छठवें का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? यानी उदयपुर को। 7वें का सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। किसकी नहीं है? आइजोल की नहीं है। आइजोल की राजधानी क्या है? मिजोरम। और दमन की दमन है। पांडिचेरी की पांडिचेरी है। करवती की लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, यानी ये बेसबॉल है। 9वें का राइट आंसर सी है। 9वें का राइट आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। 10वें का राइट आंसर डी है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन का ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन क्या होगा? यानी 11वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रदूषण में पर्यावरण की हानि। क्वेश्चन नंबर 12 शंघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और ये किया जाता है मणिपुर में। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 से 17। ये पैराग्राफ है हिंदी का पैराग्राफ है। मेरे मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं, ये पैराग्राफ है। इसके क्वेश्चन को देखते हैं हिंदी के। क्वेश्चन है नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर 13 का डी होगा। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। 14 का क्वेश्चन है। 14वें का राइट आंसर होगा इसका डी। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। 15वें का राइट आंसर होगा वी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। 16वें का राइट आंसर होगा डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का फायदा करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो अपने क्या करते नेता लोग? स्वार्थ। इसका राइट आंसर होगा
वी। इसका 17 का राइट आंसर होगा वी। यानी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना चाहते हैं। इसका राइट आंसर वी। इसका दूसरा पैराग्राफ है 18 से 22। इसको देखते हैं पैराग्राफ। आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आप चेक करते हैं 19वां। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर 19 का सी होगा। हमारे मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों में सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य कैसे बदला जा सकता है? तो इसका 20 का राइट आंसर होगा सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। इसका राइट आंसर सी होगा 20 का। अगला क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका 21 का राइट आंसर होगा डी, यानी आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका 22 का राइट आंसर होगा डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। आगे देखते हैं जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत होता है अहिंसा। यानी जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 44 का लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन लेते हैं 45वां कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो किसने किया? सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर खिलजी ने किया था। किसने किया था? खिलजी ने। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 46 का। 46 का क्वेश्चन बात करते हैं कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। यानी डलहौजी किससे संबंधित है? डलहौजी है हड़प नीति के माध्यम से। हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 47 का ए, लोथल। अड़तालीस का, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था किसके? यानी स्वदेशी आंदोलन होता है। यानी स्वदेशी आंदोलन यानी 7 अगस्त 1906 को, यानी लाल और हरा पीला डिजाइन किया गया था। यानी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 49वें का, यानी खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो था 1919 में।
1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, 6, 50 का सी। अगला क्वेश्चन 51 का, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? यानी किसके द्वारा की गई थी 1857 की क्रांति? यानी सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देते हैं 52 का। 52 का क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये ना तो दोदा बेटा होगा, ना तो पंचमढ़ी होगा, ना तो अन्नामड़ाई होगा, ये होगा गुरु शिखर। ये होगा गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा, यानी ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? यानी ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? तो ज़्यादा क्या कहलाएगी? लू कहलाएगी। लू कहलाएगी। भारत की मानक यामंत्र रेखा यानी ग्रीच मीन टाइम जिसे कहते हैं, इसके 82.5 पूर्व देशांतर, 82.5 पूर्व देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक यामंत्र रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? यानी ये जो घटना थी आंदोलन चलाया गया था, वो घटना थी कृष्ण मिशन की विफलता के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, 55 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 का, कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है? ना तो कोमत होगा, ना तो नंदा देवी होगा, ना K10 होगा। ये सभी गलत हैं और ये क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा का यानी कहाँ पड़ती है? कंचनजंगा यानी असम। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? सबसे पहले आई थी LQP, उसके बाद आई थी LPG, कन्वर्ट हुई थी इसमें। सबसे पहले हुई थी LQP और इसमें कन्वर्ट हुई थी फिर LPG में। कोई कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रद पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो कम से कम कितनी होती है? 51%। कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, 58 का ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य स्थान अवस्थित होगा? नैमिषारण्य कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के जिले में, यानी सीतापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 का, कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो कौन सी संस्था है? नाबार्ड है। कौन सी संस्था है? नाबार्ड। यानी इसका 60 का राइट आंसर होगा सी, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 का, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया है? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास और आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा का भंडार में संकट। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, हॉलमार्क
लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, यानी हॉलमार्क। हॉलमार्क का मतलब होता है ये जेवर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? जेवर से। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीति का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या है? तो न तो मौलिक अधिकार होगा, ना समाजवाद होगा, ना गांधीवादी सिद्धांत होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 63 का राइट आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 51 का यानी भाग 4 का काम है। तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा भाग का 4 का के, 4 का काम है। क्वेश्चन नंबर 65 यानी भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 65 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? किसके बारे में है? यानी भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन, संसद का संविधान। तो इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यानी क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संघ की राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है? तो आर्टिकल धन विधेयक का मतलब होता है, धन विधेयक का मतलब है आर्टिकल 110, यानी कौन पारित करता है? यानी लोकसभा। लोकसभा प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? एक रंग नहीं है। नीला भी है, नारंगी भी है, बैंगनी भी है, लेकिन सफेद नहीं है। 67 का सफेद राइट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? क्या नहीं जाता? नहीं जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में। कौन नहीं जाना जाता है? आज का राइट आंसर होगा 68 का बी, आर्गन। यानी ये आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है। क्या गैस है? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। आर्गन कैसी गैस है? एक अक्रिय गैस है। जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ये ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का यानी 69 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा, इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट। 69 राइट आंसर है सी। अब बात करते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, 65 वर्ष। अगर ये हाई कोर्ट की बात करता है तो इसका राइट आंसर होगा 62 आएगा। इसका राइट आंसर इसका 62 हो जाएगा अगर हाई कोर्ट की बात करता है तो। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो राइट आंसर होगा 65 वर्ष, और हाई कोर्ट की बात करेगा तो राइट आंसर होगा 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 का, यानी पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना है। तो पौधे कहाँ से अपना मुख्य तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी प्रकाश से करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल यानी किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे
मापी जाती है तो किससे? डॉप्सन इकाई से। किससे? डॉप्सन इकाई से। यानी इसका ओजोन परत का जो ओजोन दिवस है जो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से हॉलमार्क होता है। ठीक। अब ये क्वेश्चन है हिंदी के कि धरेश का सही संधि विच्छेद कर दिए। तो धरेश की जगह हम महेश भी कर सकते हैं और नरेश भी कर सकते हैं, सुरेश भी कर सकते हैं। तो धरेश का मतलब होता है धरा प्लस ईश। इसका राइट आंसर होगा सी। समश्रुतु शब्द यानी समश्रुतु शब्द का अली और अली, अल और अली शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? तो इसका अल का होता है भौरा और अली का होता है सखी। तो राइट आंसर होगा 78 का डी, यानी भौरा और सखी। नागर का पर्यायवाची होता है नगर। ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन बना है कि नागर का पर्यायवाची क्या शब्द है? यानी नगर। सन्यासी का विलोम शब्द है यानी सन्य। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बना है इसका, यानी ग्रस्त होता है। सन्यासी का क्या होता है? ग्रस्त होता है। एक और जबरदस्त यानी क्वेश्चन बन रहा है कि कोल्हू का बैल होना, यानी कितना क्वेश्चन मस्त बनाया है। बुरी तरह से काम में लगना, ये इसका 81 का राइट आंसर होगा ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं जीएस के, ये हिंदी के थे। क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी यानी 93 भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। यानी कहाँ की सरकार ने? कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया में की। इसका 93 का राइट आंसर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 94 यानी सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कोडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की। तो किसने की है? इसमें रूस ने की है, यानी रोसाटोमा कहाँ है? रूस। इसका 94 का राइट आंसर होगा डी। इसका 94 का राइट आंसर होगा डी। 95 का क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर आता है। कौन आता है? सूचकांक में कौन आता है? यानी इसका 95 का राइट आंसर हो जाए ओडिशा, डी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 96, इनमें से कौन से देश यानी I2EU2 ग्रुपिंग से संबंधित है? यानी राइट आंसर इसका 96 का ये हो जाएगा भारत, इजराइल, यूएई और USA। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था? तो ये किया था उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यानी रामपुर। क्या? रामपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार का मतलब होता है जहां कंकड़, पत्थर और रेतीले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 98 का राइट आंसर, यानी डी। राइट आंसर डी। बात करते हैं 99 का, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो शहद
प्रयोगशाला शुरू की गई है, ये की गई है नागालैंड में, ये की गई है। इसका 99 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? यानी ना तो बैंकिंग में होगा, ना तो समाज सेवा में होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लोक प्रशासन। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार, यानी इसका राइट आंसर 100 का डी हो जाएगा, लोक प्रशासन। और भी देख लेते हैं अगर जीएस के कई क्वेश्चन छूट गए हों मित्रों। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये अनिवार्य है। मित्रों, ये सभी आपके क्वेश्चनों को मैंने हल कर दिया है, हिंदी और जीएस के और जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, और ये आप टोटल आपके क्वेश्चनों को हल कर दिया है। पूरे पेपर में जितना जीएस और हिंदी आई है उतना मैंने हल कर दिया है। और सभी बहन भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कुंदन इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। जय हिंद, जय भारत।